हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम है डियर फ्रेंड्स। और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का सोल्यूशन, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो ये क्वेश्चंस के अंदर हमें डेसिमल्स एक्सपांशंस बताना है और डेसिमल्स फॉर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस में हमें बताना है कि क्या डेसिमल एक्सपांशन है या टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है या किस नेचर का है। देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि इसके बाद फिर कोई नंबर नहीं आ रहा, उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीटिंग नेचर का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 36/100। देखिए 36/100 की बात की जाए, 36/100 की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चंस में देखिए 36/100 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 100 में, ये क्या हो जाएगा 0.36, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसको मैं बोल सकता हूं कि इसका जो नेचर है वो टर्मिनेटिंग नेचर का है। इसका जो नेचर है वो कौन सा है, वो टर्मिनेटिंग नेचर का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नेचर का है। इसी तरीके से मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, तो दूसरा क्वेश्चन है 1/11। 1/11 का मतलब क्या हुआ, 1/11 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.090909। इस तरीके से आता जाएगा जब मैं 11 में 1 का डिवाइड करूंगा। पॉइंट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो 0 आएगा, तो फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 9 बार में, फिर 99, फिर यहाँ पे 1 टाइम्स में आएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 9, तो फिर यहाँ पे 100 होगा। फिर इसी तरीके से ये नंबर बढ़ता जाएगा 09, और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये जब ये ऐसा आ रहा है बार बार नंबर डिवाइड करने के बाद, तो इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 0.09 के ऊपर डैश, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये किस नेचर का हुआ, इसको मैं बोल सकता हूं कि यार ये रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ये रिकरिंग नेचर का है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग नेचर का है। और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, रिकरिंग भी है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। रिकरिंग भी है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है ये नंबर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं थर्ड वाले क्वेश्चंस की, तो थर्ड वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले तो इसे हमें चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 4 हो जाता है 32, और 32 और 1 33/8 हो जाएगा। आप इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये 33 हो जाएगा और अपॉन 8, जब इसे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 4.125। जब डिवाइड करेंगे 8 को 33 से, तो ये कम्प्लीटली 4 टाइम्स में जाएगा 32, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 8 1 जा 8, फिर 2, फिर इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4.125 आएगा। क्लियर है। और ये टर्मिनेट हो रहा है नंबर, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ये नंबर जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशंस में, तो हम इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में 3/13 दिया हुआ, 3/13 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, फिर वही 13 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो सबसे पहले तो पॉइंट लगेगा, फिर 0। इसी तरीके से आप करेंगे तो 3 3 जा 3 2 जा 26, और इसी तरीके से फिर 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से जब डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा निकल करके, फाइनल जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 0.23069। और यही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा, यही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा, और पता नहीं ये बहुत आगे तक जाएगा। तो यानी कि रिकरिंग भी है। ये जो नंबर हमारा क्या है, रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब कि रिपीटेबल हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोलेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं बात करूं फिफ्थ वाले क्वेश्चंस की, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चंस में 2/11 दिया हुआ, तो जब इसे 11 डिवाइड करेंगे तो 0.18 के ऊपर डैश आएगा। और ये बार बार ये भी नंबर हमारा रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब कि रिपीटेबल फॉर्मेट में है, और ये टर्मिनेट नहीं हो सकता। टर्मिनेट का मतलब कि जो खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 239/400 दिया हुआ है, तो ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने की प्रोसीजर बहुत आसान है, जैसा कि बाकी नंबर्स में डिवाइड करना है वैसे ही आपको डिवाइड करना है। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 0.8225। ये हमारा कंप्लीट इसका आंसर आएगा, जो कि हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बहुत इजी से क्वेश्चन है। डेसिमल एक्सपांशन केवल और केवल आपको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है और नंबर्स को चेकआउट करना है कि क्या आ सकता है।
तो इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, जिसमें कि 1/7 की वैल्यू दी हुई है, हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर बात करें तो 1/7 की वैल्यू दी हुई है। 1/7 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर ही दी हुई है 1/7। ये हमें वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। वो कितनी दी जा रही है? 0.1428 और 57, ये नंबर हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है। 2/7 मीन्स व्हाट? 2/7 का मतलब हुआ कि 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 1/7 में। तो देखिए 1/7 की वैल्यू तो हमारे पास दी जा रही है ऑलरेडी, तो हमें करना कुछ भी नहीं है। जो भी नंबर हमारे पास दिया जा रहा है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0.142857। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर निकल के आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं 7 टू ज़ा 14, 14 का 4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद से जब भी आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फाइनल, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.285714। इसके ऊपर आप डैश लगा देंगे। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो 3/7 भी आपके पास दिया हुआ, तो 3/7 का मतलब फिर वही हुआ 3 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू आपके पास दी जा रही है ये, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0.142857 में। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन आपको ही करनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशंस जब आप करेंगे तो इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा 0.422857 बनाया है 857 में। ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब मैं मल्टीप्लिकेशन करके बताऊंगा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। देखिए 7 3 21 का 1, फिर 2 आया, फिर 5 3 15 15, और 2 17 17 का 7, फिर 1, फिर 8 3 24, और ये 5 25, फिर 8। इस तरीके से आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कम्प्लीटली आपको हो जाएगा। आप करके देखिएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 4/5 की, 4/7 दिया हुआ ना 4/7 को भी वही करेंगे 4 इंटू 1/7, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.14287। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा आंसर जाएगा 0.571428। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4/7 हो गया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 5/7 दिया हुआ है हमारे पास। 5/7 अगर हमारे पास दिया हुआ है ना, तो 5/7 बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए 5/7 दिया हुआ है, तो 5 इंटू 1/7 कर सकते हैं। तो 5 इंटू 1/7 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.142857। ये दिया हुआ है, इसके ऊपर डैश है, करेक्ट। 5 में जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.71424285। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ 6/7 की, तो 6/7 में भी 6 इंटू 1/7, तो फिर 6 का मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे 0.14287। जब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे कम्प्लीटली तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0.857142। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सारे के सारे सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।